बेटा पढ़ लेते हैं। Yes, चलिए जी, मैट्रिसेस में बेटा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने जा रहे हैं हम। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला एडिशन सीखते हैं, फिर सबट्रैक्शन सीखते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। इंपॉर्टेंट बोला जाए तो बेटा मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पे सवाल अच्छे अच्छे क्रिएट किए जाते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बस एक अंडरस्टैंडिंग की चीज है। अब कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने क्लास 1 और क्लास 2 भी मिस कर दिया रहेगा, तो बेटा उसको ऐड तो नहीं करने आएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको प्लस नहीं करना आएगा, आपको माइनस नहीं करना आएगा। तो अब -10 साल पीछे जाओ और वापस क्लास 1 और क्लास 2 के बुक्स को रिवाइज करके आओ, ठीक है। और जिनको एडिशन आता है बल्ले बल्ले, खुश रहिए आप। चलिए जी, हेडिंग डालते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। लिखिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ, साथ साथ लिखते जाइए, क्योंकि आप सभी को आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब मुझे बेटा ये बताओ, आप ही लोग से पूछ लेता हूं कि अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर, लेट्स से द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एम क्रॉस पी, एंड दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है पी क्रॉस एन, तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट निकालूंगा ए बी, तो बेटा फाइनल ऑर्डर क्या आएगा उस मैट्रिक्स का? M by N. एम बाई एन। तो आप लोग ये चीज तो जानते हो कि सर अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर नहीं हुआ तो सर मल्टीप्लिकेशन हम नहीं करेंगे। अब मैं इसी में पूछ देता बेटा, मुझे बी ए फाइंड करके दो, तो बी ए कैसे फाइंड करते हैं आप? N cross N. ऐसे करते हैं ना, पी क्रॉस एन फिर एम क्रॉस पी, क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के बराबर नहीं है, सो मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। Exist. अब आपको पता चलेगा ना कि ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन पे जेई क्लास पीवाई क्यूज कराऊंगा, इनफैक्ट एनडी और वीआईटी के भी क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो तैयार रहिएगा। मल्टीप्लिकेशन पे ही आज पूरा का पूरा लेक्चर खत्म कर दूंगा, लेकिन क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि सर आप गलती से भी ये मत लिख दीजिएगा ए बी और बी ए दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि अगर दोनों बराबर होते तो सर दोनों ही मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता। यहां पे मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर ये आया और यहां पे सर मल्टीप्लिकेशन हम कर ही नहीं पा रहे, तो ए बी और बी ए दोनों सेम नहीं है। हाँ, सेम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ए बी और बी ए सेम नहीं हो सकते, बेटा हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन ये सेम हुए हम उस दिन बोलते हैं कि ए बी, ए एंड बी कैन कम्यूट, ए एंड बी कैन कम्यूट। ए बी बी अगर बराबर है तो ए बी को आप कम्यूट करा सकते हैं। जनरली ये इक्वल नहीं होते हैं, अगर इक्वल हुए तो बेटा ये पॉइंट याद रखना कि ए और बी दोनों कम्यूट करा सकते हैं, हम उनके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। कम्यूट का मतलब होता है ट्रैवल कराना, तो जो ए बी था आपने ट्रैवल करा के ऐसा कर दिया, सीधा बात निकल रहा है। लेकिन ये हमेशा इक्वल नहीं होता, नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू। अगर ये सही होगा तो ये स्टेटमेंट सही होगा, अदरवाइज ये सही होता नहीं है। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन, व्हेन वी से कि मल्टीप्लीकेशन कन्फर्मेबल है बेटा, कब बोलते हैं हम लोग? मल्टीप्लीकेशन इज कन्फर्मेबल कब? व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स of a matrix is equal to the number of rows in a second matrix. perfect is equal to number of columns in सर second matrix. रोज होना सर, रोज थोड़ी ना नंबर ऑफ रोज। हाँ ठीक है ठीक है, गलती कर दिया, माफ करिए हमें। नहीं सर, हमने गलती पकड़ी। नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स।
अगर ये हुआ तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं करेगा सर, सिंपल बात। अच्छा दूसरी यस सर। कि बेटा ये जो स्क्वायर वाले होते हैं, लाइक व्हेन आई से कि ए स्क्वायर, आप ये ए स्क्वायर को ऐसा मत समझिएगा कि मैट्रिक्स को स्क्वायर कर देना और सारे एलिमेंट को सर स्क्वायर कर दो, ये गलत है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा लोग? A into A. एक मैट्रिक्स को A into A मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं बोलूं ए क्यूब क्या होता है तो A square into A. स्क्वायर इनटू ए। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए पावर एन क्या होता है बेटा लोग, दो क्या होगा? ए इंटू A ए कितने बार? n टाइम्स। एन टाइम्स ये होता है। अब कोई होशियार बच्चा मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को पकड़ करके स्क्वायर कर दोगे तो बेटा आपकी तो जय जयकार होगी ही, जग में नहीं पूरे संसार में जय जयकार होगी। इनफैक्ट बोला जाए तो अर्थ से जयकारा लगाएंगे और मार्स तक पहुंचेगा आपका जयकारा। क्वेश्चन करे किया जाए? Yes sir. यस सर। अच्छा एक बात बताओ कि क्या मेरी चाइल्डहुड फॉर्मूले जो है अलजेब्रा के प्लस बी का होल स्क्वायर वैलिड Yes, होता है? सर क्या बोला? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर? यस सर। Yes. सर लिख सकते हैं। नहीं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? यस सर लिख सकते हो। वैलिड नहीं है। अगर वैलिड होगा कब होगा? जब ए बी और बी ए इक्वल होंगे। और ये चीज इक्वल कब होते हैं? जब ए और बी कम्यूट कर सकते हैं। तो सर फिर करेंगे तो एक ही हुई। होल स्क्वायर नहीं, ये वाला फॉर्मूला नहीं लिख सकता तो मैं फिर करूंगा क्या? बेटा आपको करने के लिए आइडिया दिया गया ना, आप a प्लस बी को 2 बार लिखिए, फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर आएगा। ये वाला सही है। यू कैन नॉट से ना कि ए बी प्लस बी इज टू ए बी, वो हमारे बचपन में होता था। ये मैट्रिक्स का अलजेब्रा पढ़ रहे हो, रियल नंबर का अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हो आप लोग। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। हाँ कभी कभी सही होता है व्हेन ए एंड बी कैन कम्यूट। बात समझ में आई? Yes. अच्छा ये सिखाने से आपको मालूम है कि सर जी ऐसा ऐसा चीजों पे सवाल पूछता है। इनफैक्ट बोला जाए तो 2020 में ही सवाल पूछ दिया था, इसी पे पूछ दिया था, ये फॉर्मूला पे पूछ दिया था। बताओ क्या होगा? अब मुझे बताओ बेटा लोग, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ऐसा लिख सकता हूं मैं ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? क्या मैं लिख सकता हूं? No sir. क्या मैं लिख सकता हूं? नो सर। नॉट ऑलवेज, ये आप नहीं लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हो कब? व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए, तब ये वैलिड होगा। नहीं तो फिर क्या करेंगे बेटा? नहीं तो फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए अच्छे से। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ये वाला सही है। हाँ अगर ये चीज हुआ, ये चीज होने का मतलब अगर ए एंड बी कम्यूट कर सकते हैं तब आप इसको कैंसिल कीजिए, क्योंकि दोनों का मतलब सेम हुआ, क्योंकि ये दोनों बराबर दिया है सवाल में। तो आप कैंसिल करके बोलोगे कि सर हमारा चाइल्डहुड फॉर्मूला अभी वैलिड है। बात समझ में आई? यस सर। यही का सवाल यही था। ठीक है, ये दे दिया था और बोला कि ये इसके बराबर है। कब बराबर है बताइए, कब बराबर है? तो जो बता दिया कि सर ये होगा, बल्ले बल्ले बेटा। चलिए जी सवाल किया जाएगा धीरे धीरे, क्वेश्चन लिखते जाइए। करना आप ही लोग को, क्योंकि मैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में टफ सवालों को खुद से करूंगा, आसान सवाल आप खुद से करेंगे। पहला सवाल लिखिए बेटा लोग, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। एक मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। लिखते जाओ साथ में, इसलिए मैं पहले से लिखकर नहीं लाया हूं क्योंकि मेरे साथ आप लिखोगे। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट, एक इक्वेशन दे रहा हूं, लेट्स से कि इक्वेशन है 2a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। एंड यहां पे मैं मैट्रिक्स दे देता हूं, मान लीजिए कि वेयर ए मैट्रिक्स दे लिया मैं,
ए मैट्रिक्स ले लिया -1 2 3 4, और बी मैट्रिक्स भी कुछ ले लेते हैं। बी हो गया आपका 3 -2 1 5। बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए कि एक्स मैट्रिक्स क्या होगा। बी क्विक नाउ, समय मिलता है आपको 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। अभी और सारे बच्चे लोग का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? अरे देवा, हो गया? 2 मिनट नहीं हुआ? हो गया। कीजिए कीजिए। x इज सर हो गया। ऑफ 2a प्लस b, सो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू a, ये हो गया आपका -1 2 3 4, प्लस में b कितना दिया है 3 -2 1 5, सो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ, मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो सारे के साथ करोगे। डिटर्मिनेंट में अगर मैं किसी एक स्केलर का मल्टीप्लाई करता हूं तो या तो अलोंग 1 रो या तो अलोंग 1 कॉलम मल्टीप्लाई करता हूं। सो इस 2 का मल्टीप्लीकेशन सारे एलिमेंट के साथ होगा, क्योंकि मैं मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहा हूं। ये हो जाएगा बेटा -2 4 6 8 प्लस में 3 -2 1 5। पहला मुझे एक बात बताओ बेटा लोग कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड कब कर सकते हैं, बताइए। दो मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हैं बेटा लोग? सेम ऑर्डर उनके ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा हम लोग ऐड M into N। उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करते हैं। यस सर। तो x का वैल्यू फाइनली क्या रहा है बेटा लोग, माइनस ऑफ -2 + 3 1 4 -2 2 6 1 7 8 5 13 एंड माइनस का मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप लोग? ये माइनस का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? सारे लोगों के साथ। तो फाइनल आंसर -1 -2 -7 कितने लोगों ने इस सवाल को किया था? अच्छा, अगर नहीं भी किए थे, बीच में छोड़ दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये बताओ कितने बच्चे इसका आइडिया जानते थे कि सर ऐसा ही बनने वाला है? जस्ट रेज योर हैंड। पूरा नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं, बट यू नो द आइडिया कि सर ऐसा बनेगा ही। कितने बच्चों ने हैंड रेज किया है? सो आधे बच्चों ने किया है, बाकी आधा जनता क्या कर रहे हो आप लोग? बेटा ये एनसीईआरटी लेवल का सवाल मैंने दिया है, ऐसा तो नहीं ग्रुप में जाकर मुस्कान ने जलेबी भेज दिया तो जलेबी का फोटो देख रहे हो आप लोग। भैया छोड़ो वो सब। नेक्स्ट सवाल किया जाए। यस सर। इस बार अच्छा सवाल दे रहा हूं ना? आपको अच्छा हमको पता है। लिखिए, बोलो सर। दो मैट्रिक्स ले लेते हैं। इफ x and y are two matrices, दोनों मैट्रिक्स में दे रहा हूं आप लोग। x दे दे रहा हूं आप, लेट्स से कि x1 है, x2 है, x3 है, और n1 n2 n3 है। फिर मैं ले लिया p1 p2 p3 है। y में ले लिया, y नहीं ले रहा हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस ले लिया, वो आ रहा है आपका लेट्स से कि q1 q2 q3 n1, या n1 छोड़ो ना, r1 ले लेते हैं, n1 p1 p2। हाँ ठीक है।
Z3 कुछ ऐसा ले लेते N1, R2, R3. हैं। बस मैं रैंडम सा ले लिया और कुछ नहीं, फिर पीछे बदल अपने गए। मर्जी से एलिमेंट को भर दिया। देन मैट्रिक्स Y इज, अब मुझे Y बताओ कौन सा मैट्रिक्स होगा। X दिया है, X माइनस Y दिया है, Y बताओ क्या होगा। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी दे देता हूं आपके लिए। ऑप्शन में आप लिख सकते हो कि सर जीरो मैट्रिक्स होगा, दिमाग लगाइए। बी ऑप्शन में ले सकते हैं सर स्केलर मैट्रिक्स होगा। सी ऑप्शन ले सकते हैं सर अपर ट्रायंगुलर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन ले लीजिए सर ये लोअर ट्रायंगुलर होगा। चारों में से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। अपर ट्रायंगुलर। पक्का? यस सर। कैसे सोचा बेटा आपने? सर किसने सोल्व किया। आंसर किया, कैसे आपने लाया? एक्स की वैल्यू भर दी इक्वेशन में। खुद? तो x माइनस वाई, वाई तो आपको गिवन नहीं था, फिर एक्स अपने की वैल्यू X फिर की अपने वैल्यू, क्या बोला बेटा आपने? X की वैल्यू, गुड। एक्स की तो वैल्यू आपने यही किया, x का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया रहेगा, आपने यही किया रहेगा, x का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया रहेगा, y उधर गया, फिर ये माइनस आया रहेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस किया रहेगा, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि सर इसमें ये तीन सेम, इसमें ये तीन सेम, तो माइनस होके तो फाइनली जीरो बन जाएंगे। ये मेरा रहा डायगोनल। ये जो बन रहे बनने दो सर, मेरे को क्या करना है। डायगोनल क्या बना, डायगोनल के ऊपर क्या बना, सर क्या फर्क पड़ता है। मैं तो इतना गारंटी से दे सकता हूं ना कि सर ये भाई लोग जीरो बन रहे हैं, तो डायगोनल के अगर नीचे जीरो बन रहा है तो इनका नाम अपर ट्रायंगुलर होता है। बात समझ में आ गया बेटा लोग? यस सो आंसर वेरी गुड, सी। सही पकड़े हैं बिल्कुल। एक और सवाल दिया जाए, अच्छा सवाल। बहुत सारा सवाल दूंगा, टेंशन ना लो। लिखिए इफ ए आई इज इक्वल टू ए पावर आई बी पावर आई, आयोटा मत समझ लेना। वेयर ए पावर एन, ए पावर एन नहीं लेते, ए पावर आई ले लेते हैं। ए पावर आई का जो वैल्यू है वो लाई करता है लेट से कि 1 से छोटा है, और बी पावर आई भी आपका 1 से छोटा है। अब ये क्यों दिया है आप सोचिए कि मैं क्यों दे रहा हूं। देन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई इज इक्वल टू, चलिए सॉल्व कीजिए। ऑप्शन में लिख दे रहा हूं आपके सामने। ए स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर, ना जी ना जी, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस में बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर। बी ऑप्शन ले लेते हैं जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं है, ध्यान देना, 1 माइनस बी स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन को समझिए आप लोग। ए स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन, जस्ट ऊपर वाले का ही अपोजिट ले रहा हूं मैं, ए माइनस बी डिवाइड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर। लगाओ दिमाग, जवाब दो क्या होगा सर। खूबसूरत सवाल है, दिखने में भी लग रहा है सर डरावना है, लग भी रहा है कि सर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तोप सवाल ला दिया आपने, उड़ा देगा अभी हम लोग, ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी आप दिमाग लगाइए।
आसान है, ज्यादा महंगा मतलब हार्ड नहीं है बेटा, लोग दिमाग लगाओगे बन जाएगा। डिटरमिनेंट फाइंड करो, आइडिया अपने आप लग जाएगा आप लोग। डन। जगह है सबकी, जगह हो आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. Sir. आज के पूरा लेक्चर सम कराने वाला हूँ, तो थोड़ा अपने आप को जिंदा रखना बहुत जरूरी है, जिंदा रखना सम करते टाइम। दिमाग लगाइए, सोचिए सर ये ए आई क्या है, बी आई क्या है। बहुत आसान है, अगर समझाऊंगा तो बोलोगे सर इतना बकवास सा सम आपने दे दिया। कुछ वैसा ही है। Sir, option B. परफेक्ट, सही जवाब है ऑप्शन बी। कैसा किया बेटा आपने? इसका डिटरमिनेंट निकालना, तो फिर a गुड। स्क्वायर उसके में बाद तो a i का स्क्वायर माइनस b i का स्क्वायर निकालना, फिर उसके बाद नीचे उसका एलसीएम, तो वो कॉमन लिया है। ए आई का स्क्वायर बी आई का स्क्वायर कैसे निकाल लिया आपने? सर डिटरमिनेंट निकाला ना उसका, a i और b i। नहीं, ऐसा तो बनेगा नहीं है। वैसे आपने यहां तक तो कर लिया रहेगा ना कि सर अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट बनेगा ए आई पावर में आई है, बी पावर आई, बी पावर आई, ए पावर आई। इसका अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो बेटा क्या बन रहा है? ए स्क्वायर आई, ऐसे ही बन रहा है ना। Yes, sir. Minus माइनस बी B स्क्वायर। square I. मुझे Yes, इसी sir. डिटरमिनेंट पर सिग्मा लगाना है, तो चलिए सिग्मा लगा देते हैं सर। सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी ए स्क्वायर पावर आई। सिग्मा प्लस माइनस पे ब्रेक होता है, याद रखिएगा। तो अगर मैं इसके आगे सिग्मा लगाऊंगा बेटा, तो सिग्मा इसको मिलेगा और सिग्मा इसको मिलेगा। सिग्मा मल्टीप्लीकेशन पे ब्रेक नहीं होता है, लेकिन एडिशन पे ब्रेक हो जाता है, सब्ट्रैक्शन पे ब्रेक हो जाता है। ये सिग्मा का रूल है। अभी के लिए इतना सीख जाओ, सीक्वेंस सीरीज में मैं सिग्मा को अच्छे से कराऊंगा आप लोगों को। तो मैंने सिग्मा इसको भी दिया और सिग्मा इसको भी दिया। सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी बी स्क्वायर का आई। अब मैं एक को सॉल्व कर लेता हूं। मुझे मालूम है कि सर दोनों की शक्लें सेम है, ये भाई साहब और ये भाई साहब सेम ही है। फर्क क्या है सर कि इसका आंसर ए के टर्म्स में आएगा और एग्जैक्टली इसका आंसर बी के टर्म्स में आएगा। तो मैं कोई भी एक फाइंड कर लूंगा, दूसरे में बी रख दूंगा ए की जगह। तो सबसे पहला बेटा ट्राई करते हैं कि सर इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी ए स्क्वायर आई कैसे सॉल्व किया जाए। आपको मालूम है कि सर सिग्मा में हम लोग क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले 1 देंगे, फिर 2 देंगे, फिर 3 देंगे, ऐसा करते करते हम इन्फिनिटी तक जाएंगे सर। तो अगर 1 दिया तो बेटा मिला ए स्क्वायर, फिर प्लस क्योंकि सिग्मा है, फिर मैं 2 रखूंगा तो ए पावर 4 बन जाएगा, फिर प्लस, फिर मैं 3 रखूंगा ए पावर 6 बन जाएगा, फिर प्लस 4 रखूंगा की जगह पे ए पावर 8 बन जाएगा। 8. और करते करते बेटा कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। अब सामने वाले बच्चे समझ गए कि सर ये कुछ और नहीं, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है हर टर्म्स में, मतलब ये तो जीपी फॉलो कर रहा है। बात समझ में आई? Yes, sir. जीपी फॉलो कर रहा है। तो मुझे बताओ बेटा सम ऑफ जीपी कितना होता है इनफाइनाइट के लिए? ए अपॉन 1 माइनस आर। ए मतलब फर्स्ट बोले तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आर, आर मतलब कॉमन रेशियो ए स्क्वायर। Yes, sir. बात समझ में आ गई? आ गई सर। Yes, sir. अब सवाल है कि सर बी वाला क्या आएगा। सिमिलरली वी कैन से कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी बी स्क्वायर आई क्या आता? डोंट थिंक कि सर आई इज आयोटा, आयोटा नहीं है, आई है। तो ये आ जाता बेटा बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर। मुझे इन दोनों को माइनस करना है तो कर देते हैं सर। ए स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई? आ गई सर। Yes. ऑप्शन कुछ दिख रहा है?
Yes. ऑप्शन में वो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी कैसे है मुझे बता सकते हैं आप? बी कैसे आ रहा है? एलसीएम लेंगे आप? Yes, sir. लीजिए एलसीएम। 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो ये और ये कैंसिल, फाइनल आंसर आ रहा है बेटा लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। डन। ऑप्शन बी करेक्ट था। Yes, sir. ऑप्शन बी कितने लोगों का आ चुका था? सर आ तो चुका था, पर रास्ता कुछ और था। हाँ जी बिल्कुल। सो ऐश्वर्या का आ गया। अब मुझे ये बताओ बेटा कितने लोगों ने मेरे जैसे करके आंसर लाए? सर देखो अब आपको ना एक निंजा टेक्निक बता रहे हैं हम। सर इस जमाने के बच्चे हैं जहां पे वो फॉलो नहीं करते हैं वो टॉस वाला, और सर वो भगवान का नाम लेके बोल देंगे एबीसीडी में से सर बी जीत रहा है। तुक्का नहीं मारते सर। हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो सर जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं हम अपने पास डाइस रखते हैं। वो डाइस कौन सा? वही सर लूडो में जो खेलते हैं ना वही वाला डाइस, और हम उसको रोल कर देते हैं। 2 आया ऑप्शन दूसरा है सर, 3 आया ऑप्शन तीसरा है सर। हम नए जमाने के बच्चे हैं सर, कुछ नया क्रिएटिविटी है हमारे अंदर। गया वो हिट्टेल वाला भगवान का नाम लो, गए सर सब रिजेक्ट है मेरे लिए। ऑप्शन बी सही था, और देखो सर मेरा सही आया क्योंकि सर क्लास 10th में ना प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा पढ़ लिया था। A dice is rolled 2 times. So what is the probability of getting B? 1 है सर, probability 100% है। सर इतनी सारी बेइज्जती कर लेते कि बोलते मैं कहाँ करता बेइज्जती। कहाँ बहुत इनकी तारीफ तारीफ किया बेटा कि प्रोबेबिलिटी आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, आप इसको बेइज्जती समझ रहे हो। वेरी बैड। तारीफ है ये। यही तो तारीफ है, और ये मेरा सर तारीफ आंसू आंसू आ है। गए। ये मेरा तारीफ करने का स्टाइल है। कई लोग तारीफ ऐसे करते हैं जैसे लोग खुश हो जाते हैं। मैं ऐसे तारीफ करता हूं कि लोग सोचते हैं कि सच में तारीफ था यार, बेइज्जती कर दिया आपने। तो सर तारीफ भी इतनी सब तारीफ कर दी आपने, आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे बताओ कितने बच्चे इसको समझ नहीं पाए हैं? जस्ट रेज योर हैंड। कोई है इंसान जो समझ नहीं पाया? जरा देखें उन महान आत्मा का नाम पढ़ा जाए। 2 लोग हैं ऐसे महान लोग, संख्या बढ़ती जा रही है। अच्छा अभी रिसेंटली कौन ज्वाइन किया था? मुझे नाम बताओ उस बच्चे का। 4 बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया। ठीक है मैं समझा रहा हूँ। अरे रुक जाओ, समझ गया नहीं समझ में आ रहा है, रुक जाओ, हैंड डाउन करो। बताओ जरा अभी रिसेंटली जो कौन क्लास ज्वाइन किया था? क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले देखा था तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 39 थे, अभी 41, मतलब 2 लोग आए हैं कहीं से। बेटा अपना जरा हैंड रेस करना, ईमानदारी से हैंड रेस करना। आपको आईआईटी की में कि आप हैंड रेस करोगे? सर हमने अभी ज्वाइन किया है। अवंतिका हैंड डाउन कर ले। नहीं वो कांग्रेस का प्रचार करती है, रहने दो उसको। अवंतिका तो तन्वी बेटा ने अभी सर मेरा डाटा वो नेट खत्म हो गया, भी रह गया था। कांग्रेस वाले का इतना प्रचार किया है ना कि हम जब भी कुछ मौका होता है खुशी का तो हम लोग बोलते हैं कांग्रेचुलेशन। सर मेरा नेट खत्म हो गया था तो हैंड बोलते हैं सर नेट नहीं चल रहा था, ज्वाइन नहीं हो रही थी क्लास। हाँ जी, हाँ ठीक है, बहाना फिर से बताइए। सर क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, नेट नहीं चल रहा था। जी ये बेटा ऐसा बहाना है, ये ऐसा बहाना है। नो अगर सर बहाना लगा रही हूँ। वो बोलते हैं ना कि बेटा एक पुराने जमाने में ब्रह्मास्त्र होता था कि फेंक दो तो सामने वाला गया, वही है हमारा बहाना है। सर क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, सर सच्ची बोल रही हूँ। ये ब्रह्मास्त्र है। कल तारीफ ना की जाए बेटा, आपकी तारीफ नहीं की जाएगी, टेंशन ना लो। चलिए जो भी लोग ज्वाइन होते हैं लेट से बेटा आपका सर चलो पढ़ते हैं, बात भी करते हैं। धन्यवाद। फूल और मालाओं के साथ स्वागत। आगे प्रोसीड करते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन
आया है, नॉट इन जेई, बट एग्जाम का नाम नहीं बताऊंगा किसमें आया, क्योंकि हाँ इतना हिंट दे सकता हूँ कि आप में से कई बच्चे उस एग्जाम की तरफ इंक्लाइंड है। सर NDA। गुड। तो देखना चाहोगे सवाल कैसा था? Yes sir। लिखिए, if a matrix B, if a matrix B is obtained by अच्छा obtained from a square matrix, by मत लिखो, obtained from a square matrix A, square matrix A by interchanging any two of its row, then determinant of A plus B। कई बच्चे ऐसे ना बहुत वो खतरनाक टाइप के लोग होते हैं जो मॉड ऑफ A प्लस बी समझ जाते हैं। जब मॉड पढ़ाया जाता है तो मॉड उनके दिमाग में नहीं आता, जहां पे मॉड नहीं समझना वो मॉड समझ जाते हैं। भैया मैट्रिक्स के साथ डिटरमिनेंट आता है, मॉड ना समझे। मॉड अगर मैट्रिक्स में आएगा तो बेटा 2 बार ऐसा डंडा दिखेगा आपको, एक बार दिख रहा है डिटरमिनेंट समझो। सर मॉड ऑफ ए प्लस बी पूछ दिया, कैसे बनाएंगे सर हम? इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रहा हूं, डाइस रोल कर दीजिएगा, जो आएगा बता दीजिएगा। Yes sir। ऑप्शन नंबर ए 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन नंबर बी 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बताइए जल्दी से आंसर क्या आएगा? आपको समय मिलता है सिर्फ 30 सेकेंड। अरे सर क्वेश्चन अभी आपने लिखा नहीं? लिख लिया सर। क्वेश्चन लिख लो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख दूंगा। सर आप क्वेश्चंस को याद करके आते हो? नहीं, सर मैथ पढ़ के मेरे इंटरनेट साथ बहुत बड़ा सा स्क्रीन पड़ा है, मैं स्क्रीन पे बोलता हूँ ओके गूगल शो मी द PYQs ऑफ एनडीए, शो मी द PYQs ऑफ जेई, और वो दिखाता है, फिर मैं वहां से यहाँ छाप देता हूँ। देखो यही तो, which branch is based on electrical or electronics, please guide me। बता देंगे भैया आप? आप सर आंसर बोलिए। कोई प्राणी गायब हुआ, देखो 3 लोग गायब हो गए। उनको लग रहा है ना कि सर यहाँ पे कोई वो जो होते हैं ना सर बंगाल के बाबा, वो कुछ सिखा रहे हैं सर, आप काला जादू सिखा रहे हैं। हमको नहीं सीख रहे हैं सर, हम नहीं सीख रहे, हम जा रहे हैं। हम ठहरे सर एकदम पवित्र आत्मा, कहां से सीखेंगे सर काला जादू? नहीं सीख रहे सर। अरे भैया सवाल करा रहे हैं, दिमाग जिंदा करो। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन, क्या बात है, या फिर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब बताइए लॉजिक आपने सोचा कैसे? क्योंकि सर जो मतलब मैट्रिक्स बी बनी है ना, वो फॉर्म मतलब हुड बनी तो मैट्रिक्स ए से, वो भी इंटरचेंज, 2 रो इंटरचेंज करते हैं तो उसका तो डिटरमिनेंट 0 ही आता है। जिन बच्चों ने दिमाग नहीं लगा पाया बेटा यहाँ पे समझिए, मान लो कि एक मैट्रिक्स है, ध्यान से समझना, एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो लेट्स एज्यूम 3/3, 3/3 का ही फेमस है तो सर 3/3 समझ लेते हैं। तो मान लिया कि बेटा उसके रो में, ध्यान से समझना, कोई लिखेगा नहीं, कोई सोचेगा नहीं, सब इधर इधर देखो ध्यान से। मान लो कि उसके रो में जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ ये हैं, मैं मान लिया सर ऐसे पढ़े हैं। सेकेंड रो में जो एलिमेंट्स है सर वो कुछ ये हैं। सर कुछ थर्ड रो में जो एलिमेंट्स है बेटा ध्यान से, हाँ जी तो कीड़े जैसे बेचारे।
सब मोहरी डिजाइन। अरे ठीक है, वो सब जो समझाने के लिए मैं अभी कौन से का डिजाइन अभी अगर गलती से XYZ PYQ लिख दूं ना तो आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। इसलिए मैं बढ़िया सा एक बोल दिया कि जो मर्जी भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड रो में मान लो, बकवास बंद करो, इधर ध्यान दो। थर्ड रो में मान लीजिए कि ये एलिमेंट है, ये डिटर्मिनेंट है। अब सवाल बोल रहा है कि इनके कोई भी दो रो को आप इंटरचेंज कर दीजिए, तो आपको नया मैट्रिक्स मिलता है जिसका नाम मैं बी रख रहा हूं। तो बी मैट्रिक्स तो मैं यही लिखूंगा ना सर, बी इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, बी मैट्रिक्स में मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। तो R1 R2 को इंटरचेंज किया तो बेटा व्हाइट वाला ऊपर चला आया, व्हाइट वाला ऊपर चला आया और ब्लू वाला नीचे चला आया। एंड ये बेचारे ऐसे ही पड़े क्योंकि इसको तो मैंने कुछ किया ही नहीं सर। और ये बोल रहा है कि इनको ऐड करके इनका डिटरमिनेंट बताओ, तो मैंने कर दिया सर ऐड। क्या ऐड किया सर? A प्लस बी करना है। A प्लस बी कैसे करते हैं सर? बेटा A प्लस बी पहले सब दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर दीजिए। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो फर्स्ट रो के साथ ऐड होगा, सेकंड रो के साथ ऐड होगा। तो ये वाला पार्टी इसके साथ ऐड, तो ब्लू एंड व्हाइट, ये वाला इसके साथ ऐड, ब्लू एंड व्हाइट। और ये पता नहीं कौन सा कलर है, ये भी कलर, ये दोनों मिल करके दो बन जाएंगे। अगर मान लो बेटा इधर होता 2 4 6, इधर भी होता 2 4 6, तो ये दोनों ऐड होते ना, तो 2 + 2 4 8 12, 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं सर। तो मेरा फाइनल जो रो बन के आ रहा है वो ये आ रहा है सर। फर्स्ट रो में व्हाइट एंड ब्लू ऐड हो जाएंगे, सेकेंड रो में भी सर ब्लू एंड व्हाइट ऐड हो जाएंगे, थर्ड रो में सर ये भाई साहब 2 बार आ जाएंगे। तो मेरा फाइनल मैट्रिक्स ये बना और मुझे इनका डिटरमिनेंट निकालना है। तो इनफैक्ट बोला जाए तो सर मैं वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं जिसके दो रोज आइडेंटिकल है। सो डिटरमिनेंट इनका क्या हो जाएगा बेटा लोग? 0। ये आइडेंटिकल हो गए ना, यस तो सर। 0 हो गया सर डिटरमिनेंट। सो ऑप्शन सी वाज राइट आंसर। अब अगर आपने ये सोचकर किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने ये सोचकर नहीं किया तो आप अपने डाइस पे भरोसा रखिए। नहीं सर, ऐसे किया है जैसा आपने बताया। गुड, वेरी गुड। एक्सीलेंट। नेक्स्ट सवाल करते हैं बेटा लोग। ट्रेस मैंने पढ़ा दिया ना शायद आप लोगों को, चलिए ट्रेस को भी रिवाइज कर लेते। लिखिए, इफ द traces of matrices A and B are 20 and -8, then trace of A plus B is equal to, मैंने ट्रेस बताया है तो आप बताइए कितना आंसर होगा। बिना ऑप्शन देखे भी आप बता सकते हैं, सवाल को टफ नहीं है। बताइए कितना होगा। सर ऑप्शन बी। इसमें भी समय लग रहा है तो आप सच में महान हो बेटा। प्रॉपर्टी मैंने सिखाया है, ट्रेस ऑफ A प्लस बी क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B, और ये दोनों गिवन है। अब इसमें सोचने वाली बात क्या है? लगता है क्लास 1 और क्लास 2 आपने पढ़ा ही नहीं है कि सर ये 20 है और -8, यही तो नहीं आ रहे आपको कि सर 20 में से 8 गया तो 12 ही आएगा आंसर। बेटा ऐसे मैं क्वेश्चन लिखने लगी थी। 1 2 पढ़ो, घर में कोई छोटे भाई बहन हो तो उनसे संपर्क कीजिए। आप बोलिए कि बेटा आओ इधर, थोड़ा इधर आओ, थोड़ा सिखाओ मुझे। तो तारीफ थोड़ी ना कराने में। आप कितनी बेइज्जती करोगे। अरे तारीफ। तारीफ कर रहा हूँ, डोंट थिंक सर मैं बेइज्जती कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। लीजिए एक और बढ़िया सवाल जिसको देख करके हिमाचल में तो भूकंप आ ही जाता है।
सवाल ये है a इज इक्वल टू, पहले सवाल का शक्ल देखिए, साथ साथ लिखिए। ये एनडीए 2005 में आया था, जाकर देख लेना, मिल जाएगा आपको। हम तो पैदा ही नहीं हुए थे तब। समझ लो। अब ये मत पूछना सर 2005 में कब आया था, मैं बोल दिया कि आया था 15 जून को। अरे सर मेरा उस दिन बर्थडे था। हाँ तो आपको बर्थडे का गिफ्ट दिया था एनडीए वाले ने। वेयर aij इज इक्वल टू 2i प्लस j। बी भी एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है bij, एंड वेयर bij, इस एलिमेंट को लिखा जा रहा है i माइनस 2j करके। यहाँ पे बताया गया था कि i 1 और 3 के बीच में है, j 1 और 2 के बीच में है, ऐसा लिखा गया था। फिर लिखा था a प्लस बी इज इक्वल टू सी। अगर मैं दोनों मैट्रिक्स को ऐड करता हूं तो मुझे एक नया मैट्रिक्स मिलता है, a प्लस बी इक्वल टू सी। वेयर c इज इक्वल टू, c भी दिया था, c दिया था कि c i जैसे इसको लिखा जा रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, वो पूछा था कुछ सी के एलिमेंट्स के बारे में पूछा था। मैं मैट्रिक्स ही बोल रहा हूं, क्या मैट्रिक्स फाइंड कीजिए, या मैं बोल देता हूं ना कि आप C32 फाइंड कीजिए। बेसिकली आपको पूरा मैट्रिक्स ही फाइंड करना पड़ेगा इसको फाइंड करने के लिए, लेकिन चलो C32 पूछ लेते हैं आपसे। इसका ऑप्शंस 7, फिर ले लीजिए मान लो 8 आ गया, फिर सी ऑप्शन ले लीजिए 5 आ गया, डी ऑप्शन ले लीजिए 9 आ गया। ये सवाल आया था बेटा लोग एनडीए 2005 में, आपके जन्म से पहले। सवाल देखोगे तो बोलोगे सर ये क्या सवाल है सर, नहीं हो रहा है सर। मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बोला था कि बेटा मैथ्स के सवाल जानबूझ करके डराने के लिए उसकी शक्लें बेकार कर दी जाती है, होता नहीं है बेचारा, होता नहीं है। सोचिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, पढ़ने के बाद अगर समझ में आ जाए तो कीजिए। 2 मिनट का टाइम देता हूं आपको, नहीं आए तो रुक जाइएगा, कोई जरूरी नहीं है, मैं समझाऊंगा आपको कैसे करना है सवाल। लेकिन सर please- हाँ जी डाइस रोल करें। सॉरी बेटा, डाइस रोल सर करे आप बोल रही। हाँ हाँ डाइस रोल मत कीजिए, एनडीए का सवाल है। एनडीए वाला भगा देगा आपको, बोलेगा बेटा जाओ लूडो खेलो आप, क्योंकि सर डी ऑप्शन, क्वेश्चन पहले समझने का कोशिश करो। बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बॉस? बी। बी ऑप्शन। रोल। अब हर बार तो आपका डाइस काम नहीं करेगा। मैंने आपको क्या बोला कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, मैं करूंगा, पहले सोचने की कोशिश करो। नॉर्मल सवाल होता तो मैं खुद ही बोल देता ठीक है बेटा कर लो, लेकिन क्योंकि सवाल का शक्ल ही इतना गंदा दिया है कि इस पे थोड़ा आपका दिमाग वेस्ट करना जरूरी है। सोचिए क्या लिखा है। स्लाइड। अब देखो सुनो बेटा, मैथ्स करने का एक तरीका सीखो आप, कि जब जब आपसे कुछ डिफिकल्ट सा सवाल पूछा जाता है आप उसको चंक्स में डिवाइड करने की कोशिश करो। जैसे घर पे सब्जी बनाते हो ना, तो आप बटाटा खरीद के लाते हो, आलू, ऐसा थोड़ी है कि आप आलू पूरा ही डाल देते हो सब्जी बनता है, नहीं, उसको काटते हो आप, पीस में डिवाइड करते हो, तब जाकर वो सब्जी बनता है, जल्दी पकता है। अब मान लो कि बेटा मैं आपसे पूछता, सवाल को पहले ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे पूछता कि बेटा मुझे A12 बताओ, क्या बता पाते? क्या बता? हाँ सर बता देते। यस सर। 1 और 2, आई की जगह पे 1 और 2 रख दीजिए यहाँ पे, तो आंसर होता बेटा 1 + 2, तो आंसर प्लस 4। मैं आपसे पूछता कि बेटा मुझे B21 बताओ, तो आप क्या लिखते? 2 - 2 × 1, सर आंसर 0 आएगा आपका। बात समझ रहे हो? यस सर।
वैसे ही आपसे sir. पूछ, अच्छा एक बात और है कि बेटा ये वैल्यू आप फाइंड कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास ये चीज अवेलेबल है। आपके पास एलिमेंट्स को कैसा लिखा जाना है वो अवेलेबल है कि सर आप जो एलिमेंट को लिखोगे कुछ ये रूल्स के अकॉर्डिंग लिखोगे। वो सेम सवाल हमने जो आई बाई जे करके ग्रेटेस्ट इंटीजर में बंद कर दिया था कि सर जो एलिमेंट्स निकालने हैं मैं आई जे के जगह पे रखूंगा और मेरे एलिमेंट बन जाएगा। वो एनसीईआरटी में ऐसे ही सवाल तो मिलते हैं बेटा, एनसीईआरटी में ऐसे ही सवाल मिलते हैं। Yes, तो sir. ए आई जे बी आई जे अगर डेटा दिया है तो मैं कोई भी एलिमेंट्स को निकाल पा रहा हूं और मेरे से पूछा है कि C32 बताओ, तो मैं C32 तो सर बता दूंगा, लेकिन मेरे पास CIJ को कैसे लिखा गया वो इस फॉर्म में आप बता दो। इस बात को समझते हैं बेटा लोग कि सर मैं C32 बताना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप मुझे ये बता देना कि सर CIJ ऐसा लिखा जा रहा है, लेट्स से कि 2 + 3j 2i + 3j लिखा जा रहा है, तो सर मेरे लिए बड़ी बात थोड़ी है। मैं i की जगह पे 3 लिख दूंगा, j की जगह पे 2 लिख दूंगा, सर मिल जाएगा आपको C32। लेकिन टारगेट क्या है? टारगेट की ये तो बताओ कि CIJ को लिखा कैसे जा रहा है। अब 3i सवाल, plus 3. हाँ जी बेटा Sir, 3i plus 3 होगा C. देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 3i + 3 9 3i + 3j, ठीक है आते आते सॉल्व भी कर लेते हैं। अब बेटा देखो यहां पे दिया है कि a + b = c है, मतलब a और b दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूं तो मेरे को c मिल रहा है। देखो कितना बेसिक सवाल पूछा है कि a और b को ऐड कर रहा हूं तो मुझे c मिल रहा है। तो C32 कब मिलेगा बेटा लोग? जब मैं a, सुनिए ध्यान से, जब मैं A32 और B32 को माइनस किया रहूंगा, सॉरी प्लस किया रहूंगा, यस सर, यस सर, मिला रहेगा सर। अग्री करते हैं कि नहीं इस बात से? यस सर। तो सर A32 और B32 को करेंगे तो ही तो C32 मिलेगा, क्योंकि एडिशन का रूल होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड करते हैं हम लोग। अब A32 निकाल दीजिए, B32 निकाल दीजिए। A32 कैसे निकालोगे बेटा लोग? 2 × 3 + 2 प्लस में B32 3 - 2 × 2, तो ये हो गया 3 2 6 + 2 8 प्लस में 4 - 1 आ रहा है यहाँ पे, सो 8 - 1 7 आ रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल पूछा था एनडीए ने, बस दिमाग क्या लगाना था? दिमाग लगाना था कि C32 निकाला कैसे जाए, और वो निकलता है सर ऐसे। वाह सर, इतना आसान था, दिमाग ही नहीं हमारे पास। खोलो, इतना जंग लगा है दरवाजे में, खोलो उसको। थोड़ा आवाज गंदा, उसे पेंट करना पड़ेगा। कोई देखे वो राजमहल में बहुत पुराना दरवाजा कोई खुलता है तो कैसा आवाज आता है, वैसे ही आवाज आएगा इसको खोलोगे तो। नहीं सर, मैं कर तो रही थी ना इस क्वेश्चन को, बट मैं एक एक वैल्यू लगी थी गाने, पहले A11 निकाला, A12। मान लो आपसे बोल देता कि मुझे मैट्रिक्स बताओ, सी मैट्रिक्स फाइंड करके दो, तो मैट्रिक्स फाइंड करते तो सर मैट्रिक्स क्या होगा कि मुझे देखना पड़ेगा कि CIJ का ऑर्डर क्या है सर। सुनो ध्यान से, ये सब तो मैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेट बना देता हूं। आपसे बोलता कि वेयर C = फाइंड मैट्रिक्स C, सीधा बोल देता कि फाइंड मैट्रिक्स C। तो आप मैट्रिक्स C तब फाइंड करोगे ना जब आपके पास मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B रहेगा। यस सर, तुम दोनों को ऐड करोगे तो मैट्रिक्स C मिलेगा आपको। एक तरीका तो ये है कि सर मैं मैट्रिक्स A फाइंड करूं, मैट्रिक्स B फाइंड करूं और दोनों को ऐड कर दूं। अब एक बात देखिए, मैट्रिक्स ये I और J 3 और 2, I मैक्सिमम 3 तक जा रहा है और J मैक्सिमम 2 तक जा रहा है। याद है जब मैं मैट्रिक्स का फोटो बनाया था तो लिखा था बेटा कि लास्ट वाला एलिमेंट का पोजीशन मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करता है। याद है आप लोगों को? यस सर, इधर डोंट काउंट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, आप सिर्फ Yes, sir. तो देखिए कि बेटा इस नंबर का पोजीशन क्या है, ये एलिमेंट का पोजीशन क्या है। तो ये कब होगा? हाईएस्ट रोज एंड हाईएस्ट कॉलम्स। तो बेटा I मैक्सिमम 3 तक जा रहा है और J मैक्सिमम 2 तक जा रहा है, मतलब सर जो भी आप मैट्रिक्स बनाओगे वो A32 लास्ट में आएगा। सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी 3/2। सो इसका भी ऑर्डर कितना आ रहा है बेटा लोग? इसका भी ऑर्डर आ रहा है 3/2, इसका भी ऑर्डर आ रहा है 3/2। सो फाइनली C जो निकल करके आएगा, C का भी ऑर्डर 3/2 ही रहेगा। यस सर। इसका मतलब समझे, सवाल आपसे लास्ट वाला एलिमेंट पूछा था कि बताओ वो क्या होगा,
और बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको मालूम है सर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही तो ऐड करना है ना। सो टू फाइंड सी आई जे वी विल ऐड ए आई जे एंड बी आई जे। जी दोनों को ऐड करके तो सी मिल रहा है, तो दोनों के एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो सी के एलिमेंट्स मिलेंगे। ए आई जे दिया कितना है बेटा लोग, ए आई जे दिया है 2i प्लस जे एंड बी आई दे दिया था i माइनस 2j। ऐड कर दीजिए 3i माइनस का j, अब हो गया सी आई जे। अब बताओ क्या फाइंड करना है सर, C32 फाइंड करना है। लो जी ये रहा C32, 3 इंटू 3 माइनस 2 हो गया सर 7। सर C11 फाइंड करना है, ये लो सर C11 फाइंड कर देते हैं आपके लिए, 3 इंटू 1 माइनस 1, सो आंसर इज 2। ये लो सर, ये भी आंसर, ये भी आंसर। आप बोलो तो सर क्या फाइंड करना है। तो ये दूसरा अप्रोच हुआ, ये पहला अप्रोच हुआ। एग्जाम में कौन सा अप्रोच अप्लाई करोगे, वो वाला, फर्स्ट वाला। ये वाला एग्जाम में अप्रोच अप्लाई करोगे, बोर्ड एग्जाम में अप्रोच अप्लाई करोगे ये वाला, क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड द होल मैट्रिक्स, पूरा मैट्रिक्स आप फाइंड कर सकते हो। बात समझ में आई बेटा लोग। यस यस। तो आपका लेक्चर 8:15 तक ही होता है ना, यस सर। नहीं तो अगर गलती से भी एक्सटेंड कर दिया ना, आधे बच्चे ऐसा जादू हो जाता है। तो अगर अलाउ करोगे जैसे तो आप क्या हाँ जी जादू चल जाएगा सर का फिर। क्वेश्चन करा दिया जाए और सर तो रहने दो। एक देख लो, क्वेश्चन एक करवा लो। कर ले, आसान सवाल है, आसान सवाल है। लो जी वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। सर फिर मैं क्या? नो सर। मैट्रिक्स ए, देखिएगा मैं मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं। मैट्रिक्स ए इज सच दैट कि जब मैं इनका स्क्वायर करता हूं ए स्क्वायर, वो 2a माइनस आई निकल के आता है। अब मैं यहाँ पे आई को डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग जानते हो सर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कर दो डिफाइंड नहीं सर रहने दो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इतना नहीं लिखते हैं, सवाल में लिखा रहता है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन फॉर n ग्रेटर इक्वल टू 2, n का वैल्यू मैं 2 से बड़ा ले रहा हूं। n का वैल्यू 2 से बड़ा लेने का मतलब बेटा मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 से बड़ा है, ठीक है। अब वो 2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 2/2, 2/3, 2/4 कुछ भी हो सकता है सर, बट n 2 से बड़ा होगा। लेकिन क्या सर सच में कुछ भी हो सकता है कि मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना पड़ेगा? ये अब आप बताइए, क्या क्या ये मैट्रिक्स स्क्वायर होगा कि कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है? अब बताइए। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फिर भी होगा सर, ग्रेटर इक्वल टू भी तो है। सवाल पढ़ो उसके बाद जवाब दो, तुक्काबाजी में आंसर नहीं देते हैं बेटा लोग। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होगा तो क्यों होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों होगा, या दोनों हो सकता है तो क्यों हो सकता है? रीजन बताइए मुझे। बताइए। मजा नहीं आएगा बेटा अगर इतना दिमाग नहीं चलाओगे तो। कौन सा सही है? देखिए अब सुनिएगा सवाल को ठीक से। मैं ये क्वेश्चन ने कहीं पे भी यूज नहीं किया है कि आपको मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स लेना है। बहुत सारा टाइप सीखे हो, बहुत सारा टाइप अभी सीखने वाले हो। जो भी अभी तक आपने मैट्रिक्स सीखा है वो सारे एनसीईआरटी लेवल के टाइप्स थे। अब जो आने वाले लेक्चर्स में आप टाइप ऑफ मैट्रिक्स सीखोगे, ऑर्थोगोनल, निलपोटेंट, आइडोम्पोटेंट, इनवॉलेटरी, बहुत सारे मैट्रिक्स आप सीखने वाले हो। वो अच्छे अच्छे मैट्रिक्स होते हैं जहां पे जेई सवाल करता है। सबसे पहला चीज कि बेटा अगर किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई उसी के साथ हो रहा है, फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर है, तो आप जानते हो सर ए स्क्वायर का मतलब ए का मल्टीप्लाई ए के साथ, जो हमने ऊपर सीखा ए का मल्टीप्लाई ए के साथ। तो सर अगर
किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन खुद उसी के साथ हो रहा है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। बात समझ में आई बेटा लोग? यस यस सर। सर। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो होगा मल्टीप्लाई, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। कैसे सर? मैं नहीं मानता, आप बोल के दिखाओ। मान लो बेटा कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 3/2 का, अब उसी ए का मल्टीप्लाई उसी के साथ करोगे, दैट मीन्स 3/2 का मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन 3/2 के साथ कर रहे हो। क्या ये पॉसिबल है? ये चीज, इसमें 2 कॉलम्स, इसमें 3 रोज, पॉसिबल ही नहीं है ना, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो पहला हिंट मिलता है यहां से, 2 हिंट दे रहा है सवाल। पहला हिंट मिल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ क्योंकि ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4 खुद से मल्टीप्लाई स्क्वायर मैट्रिक्स का हिंट है। दूसरा हिंट कि सर एक मैट्रिक्स का आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सर वो होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो हम दो मैट्रिक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। सेम हो। स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ तो बेटा एक वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। बात समझ में आती है? आती है। यस सर। अब देखिए सवाल बहुत प्यारा है, बोल रहे हैं कि अगर ए स्क्वायर ये है तो मुझे a पावर n बताओ। सीधा बोल रहा है कि अगर ए स्क्वायर मेरा ये पैटर्न फॉलो करता है तो आप a पावर n बताओ कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा। तो चलिए, ए स्क्वायर मेरा पैटर्न फॉलो कर रहा है 2a-1 का। मैं ए क्यूब बना देखूंगा, एक एक करके देखूंगा सर ए क्यूब क्या करेगा, a पावर 4 क्या करेगा। चलो ए क्यूब देखते हैं। ए क्यूब करने के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, ए का माइनस आई मल्टीप्लाई करूंगा, का मल्टीप्लाई इधर ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस में a इंटू आई। कई बच्चे बोलेंगे सर प्री सर मल्टीप्लाई, रुक जाओ सर आई नहीं। क्या हुआ बेटा? सही तो लिखा हूं? सर कुछ नहीं। अब देखो कई बच्चे के दिमाग में ये डाउट होगा और ये डाउट जेन्युइन है कि सर आप प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो कि पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो। इन मैट्रिक्स, सुनिए मेरी बात को, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो डोंट से कि मल्टीप्लाई ए ऑन बोथ साइड, ये गलत स्टेटमेंट है, बोर्ड वाले मार्क्स काट देते हैं। आपको लिखना मल्टीप्लाई ए ऑन बोथ साइड या पोस्ट मल्टीप्लाई ए ऑन बोथ साइड। समझ में आया? ये क्रूशियल फंडा होता है, दिमाग में डाल दीजिएगा कि मल्टीप्लाइंग ए ऑन बोथ साइड गलत स्टेटमेंट है, प्री मल्टीप्लाई ए ऑन बोथ साइड सही स्टेटमेंट है, पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड सही स्टेटमेंट है। मतलब कि सर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो बताना पड़ेगा कि मैं ए को पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि बाद में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। लेकिन ये टेंशन खत्म हो जाता है जब ये खुद से खुद का मल्टीप्लाई होता है। तो आप प्री मल्टीप्लाई कीजिए, पोस्ट मल्टीप्लाई के लिए खुद का खुद सही तो है सर। अब आपके घर में आप फर्स्ट फ्लोर पे रहिए या सेकंड फ्लोर पे रहिए या ग्राउंड फ्लोर पे रहिए, क्या फर्क पड़ता है? घर तो आपका ही है ना। घर में जाओगे तब तो सोचना पड़ेगा ना कि सर ग्राउंड फ्लोर पे रहूं कि थर्ड फ्लोर पे रहूं कि सेकंड फ्लोर पे रहूं, वहां पे सोचना पड़ेगा। तो ये हो गया बेटा ए क्यूब आ रहा है 2, ए स्क्वायर मेरे को दिया है 2a-i और लास्ट में हो गया ai। आप जानते हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी भी मैट्रिक्स के साथ वही मैट्रिक्स दे देता है। तो ये हो गया 4a minus 2i minus a, so it is coming out to be 3a minus 2i। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर मेरा 2a minus i आ रहा है, a क्यूब मेरा 3a minus 2i आ रहा है। तो अगर मैं an की बात करूं तो na माइनस, तो मेरा आंसर नंबर ए सही हो गया। बात समझ में आती है सब बच्चों को? यस सर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा लोग। एक सवाल मैं यहाँ पे ना कुछ जेई के सवाल को डाल दूंगा स्लाइड में, तो आप जब आएंगे तो उसको एटलीस्ट नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आओगे तो सोच कर आना जरूर, ठीक है? यस सर। डोंट कंसीडर कि सर ने होमवर्क दिया है, नहीं बेटा, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बहुत सारे असाइनमेंट दे दिया है, तो इसको होमवर्क जैसा मत सीखना। लेकिन ट्राई ये करना कि सर क्लास में जाने से पहले मैं उस क्वेश्चन को 5-5 मिनट 2-2 मिनट दिमाग जरूर उस पर डाल के, ठीक है? आइडिया कम से कम लेकर आओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ करके आओ कि सर ये क्वेश्चन पूछ रहा है।